हेलो दोस्तों, तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। उसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल, यानी मोलरता से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है हम मोलरता से ही संबंधित सभी न्यूमेरिकल को आज करेंगे। यानी सभी प्रकार के जितने टाइप से न्यूमेरिकल मोलरता से पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के न्यूमेरिकल को हम करेंगे। देखिए 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो यानी न्यूमेरिकल को करने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं। उनका छोटा सा भी न्यूमेरिकल आएगा तो उनका गलती हो जाती है, यानी उन्हें फार्मूला याद होता है फिर भी वो छोटा सा भी न्यूमेरिकल आता है वहाँ पर वो क्या कर देते हैं, मिसप्रिंट कर देते हैं। तो उस गलती को आप ना करें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिए। चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मोलरता से संबंधित जो भी यानी मोलारिटी से संबंधित जितने टाइप के क्वेश्चन यानी 12 एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करेंगे। यानी छोटे न्यूमेरिकल से लेकर बड़े न्यूमेरिकल, जितने बड़े न्यूमेरिकल तक आते हैं उन सभी न्यूमेरिकल को यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हमारा क्या है, मोलरता का सूत्र पहले क्या होता है, तभी तो हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि मोलरता के बराबर क्या होता है, मोलरता। ये आप पढ़े भी होंगे कि मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। बिलियन का क्या होता है, आयतन होता है, बिलियन का आयतन। यानी क्या होता है, यह बिलियन का आयतन लीटर में होता है। 1 लीटर बिलियन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो ये क्या है हमारा मोलरता का सूत्र, विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन होता है। और हम जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या हम पता है, ये तो 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, हम स्मॉल n से दर्शाते हैं। स्मॉल n बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटा क्या होता है, अणु भार होता है, यानी ग्राम में भार बटा अणु भार। तो हम इसको कहीं इस तरह लिखा हो जाता है, यानी विलेय को हम b से, यानी कहीं विलायक और विलेय दोनों आ जाता है, इसलिए हम इसको WB बटा MB कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि WB क्या है, विलेय का जो ग्राम में भार है वो है, यानी B का मतलब बता रहा है कि विलेय का ग्राम में भार, और MB क्या बता रहा है, विलेय का अणु भार बता रहा है। तो इस तरह भी हम दर्शाते हैं WB बटा MB। यदि कहीं इस तरह लिखा हो तो आप देखकर आश्चर्यचकित मत होइएगा, ये इसी तरह यही है, विलेय का ग्राम में भार बटा विलेय का अणु भार है। तो ये हमारा n हो गया। n बराबर क्या होता है, WB बटा MB होता है ये। अब इसमें देखिए मोलों की संख्या होगी। अब ये क्या है, बिलियन का आयतन, ये होता है लीटर में, ऑलरेडी यह लीटर में होता है, लेकिन हम जो न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें अधिकतर क्या दिया होता है, ml में दिया होता है, यानी मिलीलीटर में दिया होता है। तो जब इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, मोलरता। मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, विलेय, देखिए इसके कैपिटल M से दर्शाते हैं, क्या हो जाएगा, यह कैपिटल M से दर्शा सकते हैं। तो कैपिटल M से इसे दर्शाते हैं मोलरता को, बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या, या W बटा M लिखिए या WB बटा MB लिखिए। तो क्या लिख सकते हैं हम, WB बटा MB हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं, इंटू अब देखिए 1/V, यानी V क्या है, आयतन है। तो आयतन यहाँ पर क्या है, लीटर में, तो मिलीलीटर में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह ml में हो जाएगा। तो यह आयतन क्या हो जाएगा, ml में हो जाएगा। अब यहाँ से एक 1000 को अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, WB बटा MB इंटू 1000 बटा क्या हो जाएगा, V ml में, यानी मिलीलीटर में आयतन हो जाएगा। यहाँ पर लीटर में था और यहाँ पर क्या हो गया, मिलीलीटर में। मिलीलीटर में क्यों बदलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है यानी न्यूमेरिकल जब करते हैं हम वहाँ पर ml में ही दिया होता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर ml वाला ही सूत्र, इसी सूत्र का पालन करते हैं। यानी जब भी मोलरता का सूत्र करना होता है, मोलरता कैपिटल M बराबर WB बटा MB इंटू 1000 बटा V क्या होता है, मिलीलीटर में। इसी सूत्र का पालन ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि हमें इससे ये सभी पूर्ण रूप से यह क्या हुआ, तोड़कर लिखा गया है। यानी
मोलों की संख्या को भी तोड़ दिया गया है और आयतन को भी पूर्ण रूप से तोड़कर लिखा गया है, इसलिए ज़्यादातर हम इसी सूत्र का पालन करेंगे। इसलिए आपको यह सूत्र याद होना ही चाहिए। आई होप आपको यह सूत्र याद भी होगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के सूत्र क्या है न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको समझ गए होंगे, ये आपको याद भी होगा ये फार्मूला। m बराबर क्या होता है WB बटा MB इंटू 1000 बटा V ml में यानी मिलीलीटर में। अब यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या भी आप समझ सकते हैं कि WB यानी ग्राम में भार बटा अणु भार होता है, और उसे क्या दर्शाते हैं WB बटा MB से भी दर्शाते हैं। यानी WB क्या है विलेय का ग्राम में भार और MB क्या है विलेय का अणु भार है। तो यहाँ पर तो ये तो आप समझ गए होंगे, ये आप जानते भी हैं। इसको हटा देते हैं, ये बस आपको समझाए थे न्यूमेरिकल करने से पहले। चलिए इसको हटाते हैं। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल को स्टार्ट। छोटे छोटे न्यूमेरिकल पहले करेंगे, उसके बाद बड़े से न्यूमेरिकल पर जाएंगे, क्योंकि थोड़ा आसान करेंगे पहले, उसके बाद थोड़ा माने इंटरेस्ट वाला जो न्यूमेरिकल है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल है, उस पर चलेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है हमारा दिया है न्यूमेरिकल कि 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारा क्या है NaBr को 500 ml जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, ये हमें यहाँ पर मोलरता ज्ञात करना है। चलिए हम सबसे पहले न्यूमेरिकल कीजिए, तो उसमें जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू का मान पहले लिख लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करेंगे जो भी समझ आएगा। देखिए न्यूमेरिकल में क्या दिया है, पहले ग्राम में भार यानी NaBr को 500 ml जल में घोला जाता है, यानी NaBr को घोला जाता है किसमें जल में। तो आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमें पता है कि जो जल होता है वो विलायक के रूप में ज्यादातर कार्य करता है। तो यहाँ पर भी 500 ml जल है, यानी जो जल की मात्रा है वो अधिक है, तो जो अधिक होता है वो क्या होता है विलयन यानी विलायक होता है, और जो कम होता है वो क्या होता है विलेय होता है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि यह क्या है हमारा विलेय है, और यह क्या है जल क्या है विलायक है। तो हमें विलेय ये क्या है हमारा विलेय का ग्राम में भार, तो हम लिख लेंगे विलेय का भार। तो विलेय का भार हमें मालूम है क्या है यहाँ पर 20.6 ग्राम। हम इसको अगर चाहें तो भार है तो WB लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं WB 20.6 ग्राम। इस तरह हमारा ये दिया है विलेय का भार दिया है। उसके बाद हम विलेय का यहाँ उसके बाद दिया है 500 ml जल में घोला गया, यानी आयतन क्या है 500 ml। तो आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं हम 500 ml दिया है में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, यानी मोलरता हमें ज्ञात करना है। मोलरता यानी कैपिटल M हमें गणना करनी है। यहाँ पर भी हमें दिया है 500 ml। यहाँ पर तीन चीज दिया है, भार, आयतन और मोलरता दिया है। हमें कहा है कि मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात करना है। तो हमें देखिए सूत्र क्या होता है मोलरता का, हम जानते हैं सूत्र क्या होता है मोलरता बराबर मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता है अभी बताया कि WB बटा MB यानी ग्राम में भार बटा अणु भार इंटू 1000 बटा आयतन। आयतन क्या है भी मिलीलीटर में होता है, क्योंकि 1000 से ऊपर क्या किए हैं 1000 से डिवाइड देकर ऊपर 1000 को लेकर चल गए हैं। क्या हो गया आयतन क्या है यहाँ पर ml में है, अब यहाँ पर भी ml में दिया है, इसलिए इसको ml में ही ले रहे हैं। इसलिए बोला ना ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल होता है उसमें ml में ही दिया होता है आयतन, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ml में ही रखते हैं। तो ये हमारा सूत्र है, इसमें W भी दिया है और भी आयतन भी दिया है, हमें MB निकालना है। तो MB हमें पता हो जाएगा, MB क्या है विलेय का अणुभार है। तो यहाँ से विलेय का अणुभार NaBr का अणुभार पता हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा MB। तो MB यानी विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा MB। तो MB बराबर क्या हो जाएगा NaBr। तो Na क्या हो जाएगा Br हो जाएगा। अब यहाँ से NaBr यहाँ पर हमें दिया है, सोडियम का कितना होता है भार, अणुभार होता है 23 प्लस ब्रोमीन का कितना होता है 80 होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा, यानी 3 और 8 2 10 103 हो जाएगा। यानी अणुभार कितना हो जाएगा इसका 103 अणुभार हो गया NaBr का, MB का अणुभार हो गया 103। अब ये भी पता हो गया, तो हम यहाँ से मोलरता आसानी से ज्ञात कर लेंगे। WB का मान क्या है हमारा 20.6 बटे MB का मान क्या है हमारा 103 इंटू 1000 बटे V, यानी आयतन कितना दिया है 500 ml दिया है। यहाँ पर 500 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार चला जाएगा यहाँ से,
2 बार जाएगा और m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी के 12 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 हो जाएगा बटे 103। 2 से बस इसमें क्या किए हैं, गुणा किए हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, तब क्या हो जाएगा 41.2। 41.2 में 103 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 पहले जाएगा, क्या हो जाएगा 4 बार चला जाएगा, 4 तिहाई के 12, 4 बार चला जाएगा। देखिए 4 तिहाई के 12 और 4 एकम 4, यानी पूरी कट जाएगा, यानी 4 बार, यानी कितना आ गया हमें 0.4। तो हमारा आंसर क्या है, मोलरता, यानी मोलरता m बराबर 0.4 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, या मोलर बोल सकते हो, मोलर, या क्या बोल सकते हो, मोलर। दोनों मात्रक में से आप किसी मात्रक को भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर यह हमारा क्या हो गया, मोलरता बराबर 0.4 मोल प्रति लीटर या मोलर। दोनों मात्रक में से कोई भी मात्रक आप बोल सकते हो। तो आई होप आप यह क्वेश्चन बहुत आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा, क्योंकि आसान है, बस जो मान दिया है वो लिखे हैं और जो सूत्र लगाए हैं वो सूत्र तो आपको मालूम ही होगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर समझ में आ गया होगा, चलिए सेकंड पर चलते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का 20% भार से बिलियन की मोलरता, यानी बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बिलियन का घनत्व, यहाँ पर बिलियन का घनत्व 1.13 ग्राम प्रति मिली है। यहाँ पर बिलियन का घनत्व दिया है और दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल का 20% बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का 20% बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, कितना है, 20% है। देखिए जब भी परसेंट में इस तरह सवाल आपको दिखे परसेंट में दिया हुआ, तो वो मान लीजिएगा कि वो ग्राम में ही भार दिया होता है, यानी जो परसेंट में होता है वो ग्राम में ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उस परसेंट को परसेंट निकालने लगते हैं, यानी 20/100 करने लगते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। तो इसको परसेंट नहीं निकालना है, ये डायरेक्ट ग्राम में ही भार दिया है, परसेंट नहीं है। यहाँ पर जो परसेंट दिया है वो ग्राम में ही भार होता है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का 20% बोला है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का 20 ग्राम बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल 20 ग्राम दिया है। तो यानी देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल 20 ग्राम बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, यानी बिलियन का घनत्व हमें इतना ग्राम प्रति ml दिया है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, विलेय है, और यहाँ पर भी विलायक क्या है, जल ही है। यहाँ पर घनत्व तो दिया है ना, तो यहाँ पर भी जो विलायक है वो क्या है, घनत्व के, यानी विलायक जल ही है। तो यहाँ पर विलेय क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो जो दिया है हम वहाँ पर पहले लिखते हैं, क्या दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल का 20% भार अनुसार, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो जाएगा, भार, यानी ग्राम में भार हो जाएगा 20%, यानी 20 ग्राम हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक, यानी डायरेक्ट लिखे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, विलेय है तो विलेय का ग्राम में भार WB हो जाएगा। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल विलेय है, तो विलेय का ग्राम में भार हम अभी बताए हैं यहाँ पर कि WB, यानी विलेय का ग्राम में भार, यानी WB क्या है, 20% है, यानी 20%, यानी 20 ग्राम ही है। उसके बाद बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मोलरता। तो मोलरता ज्ञात करनी है हमें कैपिटल M बराबर हमें ज्ञात करनी है। बिलियन का घनत्व तो दिया है हमें, घनत्व बराबर क्या है हमारा 1.13 ग्राम प्रति ml, यानी ग्राम प्रति मिली लीटर में ये दिया है हमारा, ये 3 चीज दिया है। तो हम यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकाल सकते हैं, MB निकाल सकेंगे, यानी विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। तो H2SO4 यानी हाइड्रोजन का 2 और सल्फर का कितना हो जाएगा 32 और ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन 64 हो जाएगा। और इस सबको जोड़े तो क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। 4 2 6 2 8 और 6 3 9, यानी 98 हो जाएगा। इसका मात्रक लिखना चाहे तो ग्राम प्रति मोल लिख सकते हो, या मात्रक नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, और यहाँ पर लिख भी दोगे ग्राम प्रति मोल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर MB का मान हम अपने से निकाल लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया था तो उसका अणुभार हमें यहाँ पर निकालने आता है, तो हम यहाँ पर निकाल लिए। उसके बाद हमें बोला है मोलरता ज्ञात करना, तो मोलरता में हमें क्या होता है, आयतन निकालना पड़ता है। तो देखिए हम मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, WB/MB, ग्राम में भार बटा अणुभार, इंटू क्या हो जाएगा 1000/V। V क्या होता है, मिलीलीटर में। तो यहाँ पर मिलीलीटर में हमें आयतन ज्ञात करना है। देखिए हमें आयतन नहीं दिया है, हमें मोलरता ज्ञात करना है, तो हमें आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए क्या दिया है, घनत्व। तो घनत्व दिया तो हम आयतन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो आयतन घनत्व दिया है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन।
घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, आयतन। ये क्या होता है, बिलियन का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन होता है। यहाँ पर किसका द्रव्यमान होता है, यह बिलियन का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन होता है, बिलियन का आयतन। यहाँ पर ये हमारा है, तो घनत्व तो हमें दिया है, तो हमें क्या निकालना है, आयतन, बिलियन का आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर हम आयतन डायरेक्ट केवल क्या लिख रहे हैं, आयतन। समझ जाइएगा ये क्या है, बिलियन का आयतन, क्योंकि यहाँ पर लिखे अब भी क्या हो जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, घनत्व। तो बिलियन का द्रव्यमान देखिए, पूरे बिलियन का द्रव्यमान क्या होगा, 100 ग्राम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर विलेय जो है वो 20 ग्राम है, तो पूरे बिलियन 100 ग्राम होगा, तभी तो विलेय हमारा 20 ग्राम है, और विलायक क्या हो गया 80 ग्राम है। यानी विलायक 80 ग्राम है और विलेय क्या है 20 ग्राम। 20 ग्राम हमें विलेय दिया है, और पूरे जब भी प्रतिशत में विलेय दिया हो तो हम पूरे बिलियन को क्या मानते हैं, 100 ग्राम मानते हैं। अगर प्रतिशत में ना दिया हो तो बिलियन का जो यानी भार होता है वो 1000 ग्राम होता है। यानी ये समझ कर चलना पड़ेगा आपको कि जब प्रतिशत में दिया हो विलेय का भार तो हम 100 ग्राम, पूरे बिलियन का भार 100 ग्राम मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है 20% दिया है, यानी 20% इसका 20 ग्राम है। यानी 20 ग्राम यानी 100 ग्राम, पूरे बिलियन का भार क्या है 100 ग्राम है। तो यहाँ पर बिलियन का भार हम क्या लिख लेंगे, बिलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का यानी घनत्व हो जाएगा। तो घनत्व हम क्या निकाल लेंगे, 1.13 दिया है। अब इसको ऊपर लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, बटे नीचे से पॉइंट हट जाएगा। तब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जीरो में 130 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो 8 बार जाएगा, यानी 8 तरीके 24 का 4 हासिल 2, 8 2 10 और 8 1 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब घटाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 6 और यहाँ पर 9, यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर ऊपर से 0 उतारेंगे तो फिर से 8 बार चला जाएगा। तो 8 बार लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बार 904 होगा। अब इसको घटाएंगे तो 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब फिर पॉइंट में ले जाएंगे तो 0 और यहाँ पर पॉइंट बचा, तो अब कितने बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, यानी 4 3 के 12 और 4 एकम 4 3 के 12 और 4 एकम 4 और 1 बचा हासिल 5 और यहाँ पर 4, यानी क्या हो गया 8 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो गया ना, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, यानी 108, फिर से 0 बार यानी 9 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 88 पॉइंट, क्योंकि 8 बार लेकर जाएंगे तो 9 से 4 आ जाएगा, ये क्या है 1080। अगर 9 बार लेकर चल जाएंगे तो ये 9 बार चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 88.49 हो गया। ये क्या है 88.49, ये क्या है मिलीलीटर में हमें आयतन हो गया, आयतन हमें मालूम हो गया 88.49 मिलीलीटर। और देखिए इसको डिवाइड भी अगर नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, हम पूरे डिवाइड कर दिए, क्या है 88.49 मिलीलीटर है। यहाँ पर हमें आयतन मालूम हो गया, उसके बाद हमें क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। तो मोलरता बहुत आसान है, निकाल लेंगे अब मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M बराबर WB बटे MB। तो WB का मान क्या है हमारा 20 ग्राम है, यानी 20 बटे MB का मान क्या है हमारा, MB का मान 98 दिया है, 98 इंटू क्या है हमारा 1000 बटे क्या है V, यानी मिलीलीटर में आयतन कितना है। आयतन को या ये लिखो या ये लिखो, देखो इसको अगर लिखते हैं यहाँ पर तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान लगे, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1000 यानी 4012340 बटे क्या हो जाएगा 113, यानी डायरेक्ट देखिए यहाँ पर समझना होगा आपको, आयतन के स्थान पर डायरेक्ट हम ये लिखे हैं, ना कि ये हम यानी भाग करके हम पूरे बता दिए कि इसका मान 88.49 ml आया, और यहाँ पर हम क्या लिखे यानी ये वाला भाग लिखे, यानी वो 10,000 बटे 113 यहाँ पर लिखे। आयतन का मान ये या ये लिखो या ये लिखो, कोई लिख सकते हो। तो यहाँ पर 113 जाएगा, ऊपर जाएगा तो 20 बटे 98 हो जाएगा, इंटू 1000 इंटू 113 बटे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 में से 3 जीरो ये कट जाएगा,
3 जीरो हट गया और यहाँ से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ से 2 से कटाओगे तो 2 चौके 8 और 2 नवे 18 हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो गया 113/49। देखो कैलकुलेशन थोड़ा कितना आसान हो गया। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन में आसानी से भाग दे सकते हैं 113 में 49 से। तो 113 में अगर 49 से डिवाइड करते हो तो कितने बार चला जाएगा 4 3 के यानी 2 बार जाएगा। तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा और 4 दूनी के 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ से घटाओगे तो 8 5 13 और 9 2 यानी 9 1 10 यानी 15 हो जाएगा। यहाँ पर 150 यानी पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा यहाँ पर। तो कितने बार जाएगा 4 3 4 5 5 बार नहीं जाएगा, 4 3 के 12 3 बार चला जाएगा यानी 3 बार चला जाएगा यानी 2.3 मान सकते हो या 2 स्थान तक लेकर जाओ। तो क्या हो जाएगा 29 27 के साथ हाथ में लगा दो, 3 चौके 12 13 14 हो गया। यहाँ पर 47 यहाँ पर 3 हो जाएगा 3 जीरो। अब यहाँ पर जाएगा नहीं आगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक और जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो 2.30 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसको हटाते हैं 2.30 हमारा क्या आया 2.30 यानी m बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2.30 मोल प्रति लीटर। क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर। यही हमारा क्या है आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे कि मोलरता बराबर क्या हो जाएगा 2.30 मोल प्रति लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सवाल का आंसर हमारा यहाँ पर ये आ गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ पर क्या दिया था घनत्व तो दिया था, हमें आयतन ज्ञात करना था। आयतन ज्ञात करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि पूरे बिलियन क्या है 100 ग्राम है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत में भार दिया है। अगर प्रतिशत में भार दिया होगा तो बिलियन को क्या मानेंगे 100 ग्राम मानेंगे। अगर प्रतिशत में न दिया हो तो यहाँ पर क्या मानेंगे 1000 मानेंगे, 1000 ग्राम बिलियन का भार। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। तब चलिए चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पर। देखिए हमारा क्या है ये 3rd नंबर क्वेश्चन दिया है। इसमें बोला है कि 500 ml 0.01 मोलरता यानी मोलर Na2CO3 बिलियन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी, यानी जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। यानी इतनी मोलरता बनाने के लिए जल में कितनी ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। यानी ऑलरेडी हमें अब मोलरता दे दिया है, अब पूछा है हमें क्या सोडियम कार्बोनेट की क्या है ग्राम में भार बताइए। यानी सोडियम कार्बोनेट का कितना भार अगर हम जल में घोलते हैं तो हमें मोलरता 0.01 मोलर प्राप्त होगा। तो ये हमें यहाँ पर ये समझने को मिला कि हमें ऑलरेडी क्या दिया है, हमें मोलरता दे दिया है। तो जो दिया है वो हम पहले लिखते हैं। तो क्या दिया है हमें 500 ml यानी आयतन दिया है, तो हमें आयतन दे दिया है। क्या है आयतन V बराबर 500 ml दिया है, 500 ml आयतन दिया है। Na2CO3 और 0.01 मोलर यानी m जहाँ भी लिखा यानी कैपिटल M लिखा हो तो मोलर समझ जाइएगा, और स्मॉल m लिखा हो तो मोलर, यानी मोलर मतलब मोलरता और मोलर मतलब मोलरता। तो यानी कैपिटल M यहाँ पर लिखा है तो क्या है 0.01 मोलर है, तो यानी मोलरता क्या हो जाएगी मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगी कैपिटल M बराबर 0.01 क्या हो जाएगी मोलर। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 0.01 मोलर हो जाएगी। और Na2CO3 बिलियन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा, यानी सोडियम कार्बोनेट की ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। क्या हो जाएगी Na2CO3 की ग्राम में मात्रा हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, यानी WB यानी विलेय है क्या है सोडियम कार्बोनेट एक विलेय ही है, तो विलेय WB की हमें क्या करनी है गणना करनी है। यानी विलेय का ग्राम में भार हमें पहले निकालना है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें क्या किया था ये ऑलरेडी दिया था, अब इसमें क्या करना है फाइंड आउट। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं MB का मान निकाल सकते हैं, विलेय का ग्राम विलेय का अणुभार निकाल सकते हैं, क्योंकि विलेय हमें दिया है Na2CO3 है यानी सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3। तो अब इसको निकालना चाहे तो सोडियम का 23 होता है तो एक सोडियम 23 तो 23 दूनी की क्या हो जाएगा 46 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 48 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन 16 3 48। तब जो इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 6 16 6 हासिल 1 और 4 1 5 4 9 1 10 यानी 106 हो जाएगा। इसे ग्राम प्रति मोल मात्रक लिख सकते हो, ग्राम प्रति मोल। अधिकतर स्थान पर देखोगे तो ग्राम प्रति मोल यानी मात्रक नहीं लिखा होता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी जो अणुभार होता है उसका मात्रक लिखो या ना लिखो। तो यहाँ से ये हमें जो
जानकारी दी थी, ये हमें जानकारी प्राप्त हुई। अब उसके बाद हमें बोला है कि ग्राम में भार, ग्राम में मात्रा की गणना कीजिए। चलिए इसको भी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। क्या हमें मोलरता वाला सूत्र मालूम है? क्या होता है? मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता है? ग्राम में भार WB बटा अणु भार MB इंटू 1000 बटा आयतन मिलीलीटर में, यानी क्या होता है? आयतन मिलीलीटर में होता है। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो WB का मान हमें मालूम नहीं है, तो चलिए WB का मान नहीं रखेंगे। MB का मान हमें मालूम है 106 है, तो 106 रख लेंगे इंटू 1000 हो जाएगा 1000 बटे भी ml में, तभी आयतन क्या है? 500 ml है, तो 500 ml लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसको कट फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बार में जाएगा, और यहाँ से 2 से कटा देंगे इसको, तो 2 5 10 2 3 6 हो जाएगा, यानी 53 हो गया। तो क्या हो जाएगा? अब मोलरता का मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो मोलरता बराबर क्या दिया है? 0.01 दिया है, बराबर क्या हो जाएगा? WB बटे 53। ये हमारा यहाँ पर पूरे कटा दिए तो 53 आया। तो यहाँ पर क्या हो गया? WB बटे 53। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 इंटू 53 बटे MWB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WB। अब यहाँ से WB का मान निकाले तो क्या हो जाएगा? इसमें गुणा करेंगे तो 0.53 ग्राम हो जाएगा। ये तो गुणा तो मालूम है कि 0.01 में 53 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 स्थान पर दशमलव आ जाएगा, 0.53 ग्राम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है नहीं, बस इसमें थोड़ा सा इसको घुमाया था कि इसमें हमें बोला था कि ग्राम में भार ज्ञात करने के, हमें मोलरता पहले ही दे दिया था और बोला था ग्राम में भार ज्ञात करने के लिए। तो इसको भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर कैलकुलेशन आप जानते हैं तो आप इसको भी समझ गए होंगे। तो चलिए, सच में अगर आपको यह सवाल समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हमारे ये 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए जल की मोलरता की, यानी जल की मोलर, यहाँ पर क्या है? मोलरता है। यहाँ पर क्या है? मोलरता। मोलरता की गणना कीजिए। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मोल है। यह हमारा दिया है क्वेश्चन कि जल की मोलरता की गणना कीजिए, यानी यहाँ पर क्या है? मोलरता है। जल के मोलरता की गणना कीजिए, जबकि जल का घनत्व तो केवल 1 ग्राम प्रति ml है। यानी केवल हमें यहाँ पर क्या दिया है? जल का घनत्व दिया है और कुछ दिया नहीं है, बस बोला है कि जल की मोलरता की गणना कीजिए। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं कैसे इसको करेंगे। देखिए हम इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कराए थे, यानी 2 नंबर, उसमें बताए थे कि अगर कोई भार न दिया हो, यानी प्रतिशत में न भार दिया हो, यानी प्रतिशत में भार न दिया हो, तो विलेय का जो, यानी पूरे बिलियन का जो भार मानते हैं वो 1000 मानते हैं, बताए थे। अगर प्रतिशत में भार दिया हो तो हमें 100 ग्राम मानते हैं बिलियन का भार। तो यहाँ पर क्या दिया है? जल की मोलरता की गणना कीजिए, जबकि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मोल है। यानी जल का घनत्व तो केवल दिया है, तो हम क्या मानेंगे? 1 लीटर आयतन मानेंगे, उसका आयतन 1 लीटर मानेंगे, या उसका जो भार है 1000 ग्राम मानेंगे। 1000 ml मानो या 1000 ग्राम मानो, इसमें तो कुछ मानना पड़ेगा। तो हम क्या मानेंगे? जल का मोलरता की गणना करनी है और जल का घनत्व तो हमें ये दिया है। तो पहले हम लिखते हैं घनत्व तो हमें दिया है, यानी घनत्व तो बराबर क्या दिया है हमें? 1 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल यानी ग्राम प्रति मिलीलीटर। यहाँ पर ये दिया है घनत्व। देखिए यह सवाल बहुत आसान है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं? गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? जो इसका यानी आयतन होता है वो नहीं समझ पाते हैं कि यानी इसका आयतन क्या है। तो जब भी ऐसा सवाल दिया हो, इसमें कुछ न दिया हो, केवल जल दिया हो, यानी जल की मोलरता की गणना की, जबकि इसका घनत्व तो केवल घनत्व दिया है, इसमें क्या मानेंगे? जल क्या है? 1 लीटर जल, पूरे बिलियन का आयतन क्या है? 1 लीटर है, यानी आयतन क्या है हमारा? 1 लीटर है। तो हम यहाँ से भार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आयतन में क्या मानेंगे? आयतन बराबर क्या है? 1 लीटर। 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर है।
यहाँ पर आयतन 1 लीटर बोलो या 1000 मिलीलीटर बोलो, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। यहाँ पर ये आपको समझना पड़ेगा कि आयतन क्या है, 1000 मिलीलीटर है, क्योंकि यहाँ पर बोला है जल की मोलरता कीजिए, जबकि जल का घनत्व तो हमें दिया है और लेकिन जल का जो भार है वो नहीं दिया है, यानी जल का आयतन क्या मानना पड़ेगा हमें, 1 लीटर मानकर लेकर चलेंगे। यहाँ पर प्रतिशत में दिया होता तो हम 100 ml ही मानते हैं, यहाँ पर क्या मानेंगे 1 लीटर, क्योंकि कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे 100 यानी 1000 ml मानेंगे। अब यहाँ से घनत्व तो आयतन पता है तो हम द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, घनत्व तो बराबर क्या होता है, घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो द्रव्यमान हमें कहा है, द्रव्यमान हमें निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू क्या हो जाएगा आयतन। तो घनत्व इंटू आयतन, तो घनत्व क्या है 1 है, इंटू आयतन क्या है 1000 ml है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हमें आ जाएगा, यानी द्रव्यमान भी क्या आ गया हमारा 1000 ग्राम आ गया। तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा 1000, हमें द्रव्यमान पता हो गया, आयतन पता हो गया, यानी जो विलेय का द्रव्यमान था वो विलेय का द्रव्यमान भी पता हो गया। तो क्या है विलेय का द्रव्यमान क्या है 1000 ग्राम है। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यानी जल है तो अब जल का अणुभार भी मालूम हो जाएगा। तो जल का अणुभार यानी H2O का अणुभार, क्योंकि अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी हमें, तो अणुभार क्या होता है MB। तो MB बराबर क्या हो जाएगा, यानी यह ग्राम में भार है ना, तो इसको W से दर्शाते हैं, W। तो क्या हो जाएगा H2O का अणुभार क्या हो जाएगा, H2O बराबर 18 ग्राम प्रति मोल, या मात्रक नहीं लिखे हुए तो ही चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा MB बराबर 18 हो गया, यानी H2O का अणुभार में मालूम चल गया। अब हमें क्या निकालना है, यानी मोलारता की गणना करनी है। तो चलिए मोलारता की हम गणना आसानी से कर लेंगे। मोलारता, तो मोलारता बराबर क्या हो जाएगा WB बटा MB। तो WB का मान हमें कितना है, WB यानी इसको ग्राम में भार बोलो, या ये क्या है ग्राम में ही ना भार है, तो क्या हो जाएगा WB बटा बोलो या W केवल बोलो बताए थे वहाँ पर W बटा M लिख सकते हो, ग्राम में भार बटा अणुभार, या WB बटा MB लिख सकते हो। क्या हो जाएगा WB बटा MB इंटू क्या हो जाएगा 1000 बटे क्या हो जाएगा V, यानी ml में, V आयतन मिलीलीटर में हो जाएगा। तो WB का मान हमें मालूम है 1000 है, 1000 बटे MB का मान मालूम है हमें 18 है, तो यहाँ पर 18 लिख लेंगे इंटू 1000, यानी आयतन मिलीलीटर में, आयतन कितना है हमारा मिलीलीटर में, आयतन 1000 ml, आयतन क्या है मिलीलीटर में 1000, क्या हो जाएगा 1000, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1000 बटे 18। अब इसको भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 18 5 90, यानी 10 बचा तो ऊपर जाएगा 100, फिर 18 5 90, फिर इस तरह 5 5 चलता जाएगा। तो यही क्या हो गया हमारा मोल प्रति लीटर। तो इसको कैपिटल M है या कैपिटल M, तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा 55.55 मोल प्रति लीटर। देखिए ये भी सवाल हमारा क्या हो गया मोलरता हमें मालूम हो गई 55.55 हो जाएगा। ये आपको देखिए जल की मोलरता ये बहुत, यानी अगर कोई भी सेट उठाकर देखोगे तो उसमें विकल्प के रूप में यह दिया है, या विकल्प दिया हो, या 1 नंबर के क्वेश्चन में दिया हो, ये क्वेश्चन अवश्य दिया होता है। क्यों दिया होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स इसको समझ ना पाए और इस सवाल को गलत कर ले, तो इसलिए वो इस सवाल को बार बार देता है। तो इसलिए आप समझ जाइएगा कि इस तरह का जो भी सवाल है जल की मोलरता ज्ञात करनी हो और जल का केवल घनत्व तो दिया हो, तो उसमें जल का जो आयतन है वो 1 लीटर ही लेना पड़ेगा। तो 1 लीटर ही लीजिएगा, 100 ml मत लीजिएगा। तो 1 लीटर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा। तो क्या हो गया 55.55 मोल प्रति लीटर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो 4 नंबर हो गया। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर।
देखिए ये क्वेश्चन हमारा दिया है 5 नंबर। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं कि 96% सल्फ्यूरिक अम्ल का अपेक्षिक घनत्व 1.84 है, तो अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी अम्ल यानी H2SO4 की मोलरता ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको भी हम बहुत आसानी शब्दों में ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, 96% सल्फ्यूरिक अम्ल का अपेक्षिक घनत्व इतना है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का अपेक्षिक घनत्व यानी 96% सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, हमें 96% दिया है, तो अम्ल की मोलरता ज्ञात करनी है। बहुत आसान है ये भी, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 किए थे वैसे इसको कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, 96% दिया है, यानी अभी बताया कि परसेंट में जो दिया हो वो ग्राम में ही भार होता है, प्रतिशत उसका मत निकाल लीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 96% यानी वो ग्राम में भार, यानी H2 सल्फ्यूरिक अम्ल का ग्राम में भार, यानी H2SO4 का ग्राम में भार। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का ग्राम में भार यानी WB, ये क्या है, विलेय है, तो क्या हो जाएगा WB बटा क्या हो जाएगा 96% बोलो या 96 ग्राम बोलो, ये दोनों क्या है सेम है, इसको अलग मत समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो हम अपेक्षिक घनत्व तो आगे दिया है, अब तो क्या हो जाएगा घनत्व तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। चलिए अपेक्षिक घनत्व D बराबर क्या हो जाएगा 1.84 है। ये हमारा दो चीज़ दिया है, हम अब तो दो चीज़ दिया है, तो अब हमें दिया है H2SO4, तो H2SO4 का अणुभार निकाल सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा H2SO4 का अणुभार, तो अणुभार हम निकाल सकते हैं आसानी से, क्या हो जाएगा MB, क्योंकि विलेय का अणुभार है, तो क्या हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 सब, चलिए 2 + 32 + 64, तो अगर निकाले तो क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। 4 2 6 2 8 और 6 3 9, यानी 98 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 98 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो इसका अणुभार भी पता हो गया हमें। अब हमें निकालना है मोलरता की गणना करनी है। क्या करना है हमें, मोलरता बराबर क्या करनी है, कैपिटल M, प्रश्नवाचक। ये हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो सबसे पहले हमें आयतन ज्ञात करना होगा। तो चलिए हमें घनत्व तो दिया है, तो हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो क्या है हमारा घनत्व तो दिया है, तो चूंकि जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है आयतन होता है ये। तो यहाँ से आयतन निकालना है, तो आयतन बटे क्या हो जाएगा द्रव्यमान, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से द्रव्यमान हमें दिया है। देखिए अब बताए थे हम कि जब भी प्रतिशत में दिया हो, विलेय का भार प्रतिशत में दिया हो, तो पूरे बिलियन का भार 100 ग्राम मानना पड़ेगा आपको। क्या मानना पड़ेगा 100 ग्राम। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, द्रव्यमान क्या हो जाएगा 100 ग्राम बटे घनत्व क्या हो जाएगा हमारा दिया है ऑलरेडी 1.84 हो जाएगा। चलिए इसके आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दशमलव हटाएंगे नीचे से, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो ऑलरेडी है, 2 जीरो बढ़ जाएगा और 184 हो जाएगा। इसको आयतन को इतना ही रहने देते हैं और इसके आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको कैलकुलेट करेंगे फिर वहाँ पर मान भरेंगे, वहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर इसको इसी तरह रहने दे रहे हैं। अब हमें निकालना है क्या मोलरता, क्योंकि हमें आयतन मालूम चल गया, ग्राम में भार और अणुभार भी मालूम चल गया। तो हम निकाल सकते हैं मोलरता बराबर क्या हो जाएगा WB बटा MB इंटू 1000 बटे V, ml में होता है, आयतन मिलीलीटर में। तो बराबर M बराबर क्या हो जाएगा, WB का मान क्या है 96 है, 96 बटे MB का मान क्या है 98 है, 98 इंटू 1000 बटे ये वाला डायरेक्ट हम आयतन को इतना लिख रहे हैं क्या 12340 बटे 184। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 184 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा मोलरता M बराबर 184 ऊपर, तो 96 बटे 98 इंटू 184 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। नीचे 10 बचेगा ना, तो नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से इसको कटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, यहाँ से 2 चौके 8 और 2 9 18। इसको फिर 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, और इसको 2 से कटाएंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा ये। अब इसको क्या करेंगे 24 इंटू 184, तो M बराबर क्या हो जाएगा 24 इंटू 184 बट्टे क्या हो जाएगा 59 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 9 45 के 4 5 हासिल
4 और 5 चौक के 20 4 24 हो जाएगा। यहाँ पर 245 हो जाएगा। 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24। अब इसको 184 में 24 से गुना करेंगे तो 4 चौक का 16 के 6 हासिल 1, 4 8 32 1 33 का 3 हासिल 3, 4 3 7 हो जाएगा। 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 2 1 3, 6 8 3 11, 7 6 13 का 3, 7 6 13 1, 14 का 4 और 3 1 4, यानी 4416 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4416 बटे 245। अब इसमें डिवाइड करना है बस 4416 में कितने से 245। 245 से एक बार चला जाएगा तो एक बार लेकर जाएंगे 245। यहाँ से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऊपर से 6 उतारेंगे तो क्या 8 बार लेकर जाएंगे तो 8 बार चला जाएगा। देखते हैं 8 45 का 0 हासिल 4 और चौके 32 और 4 36 का 6 हासिल 3, 8 दूनी के 16 और 3 19 हो जाएगा। 8 बार चला जाएगा तो इसको 8 बार लेकर जाएंगे 1960। ये क्या है 1960 बार जाएगा ना 1900 4 चौका, चलिए 1900 क्या आ गया 60 आ गया। अब इसको घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ से 0, यहाँ से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा तो यहाँ से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। फिर से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो फिर से एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ाएंगे पहले तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, इसके बाद पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इस डायरेक्ट हम क्या लिख रहे हैं 18 ही ले रहे हैं, क्योंकि आगे लेकर जाएंगे तो 2 बार हमें 2 0 बढ़ाना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे हम पहले 6 उतारे हैं तो क्या करेंगे पहले 0 बढ़ाएंगे तो 10 मोलो लेना पड़ेगा। फिर से क्या जाएगा डिवाइड भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो फिर से 0 करेंगे तो फिर से 0 आ गया, यानी 10 मोलो के बाद 0, यानी उसको मान निगलेक्ट करके चल सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं लगभग में, चलिए एक बार हम लिख रहे हैं 245 में आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 बार में चला जाएगा यहाँ पर, तो 4 बार लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 4 चौके 16 18 हो जाएगा और 4 दूनी के 8 1 9 हो जाएगा। 4 बार में नहीं जाएगा 3 बार में चला जाएगा, यानी 3 दूनी के 6 2 ही बार में जाएगा। क्या जाएगा 2 बार में ही जाएगा, क्या हो जाएगा 18.02, यहाँ से 18.02 और लगभग में हम लिखें तो क्या हो जाएगा 18 मोल प्रति लीटर। लगभग क्या हो जाएगा लगभग में 18 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या है आंसर है। तो क्या हो जाएगा इसको भी मोल प्रति लीटर, या ये लो मोल प्रति लीटर, या ये लगभग में 18 मोल प्रति लीटर लेकर चल सकते हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। देखिए इसमें बहुत कुछ है नहीं, बस यहाँ पर आपको घनत्व में थोड़ा समझना होगा कि घनत्व में क्या दिया है और क्या हमें द्रव्यमान लेना है। द्रव्यमान कब हमें 1000 लेना है और कब 100 ग्राम लेना है। बस इसको आप समझ जाएंगे तो आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और इस वीडियो का लाभ आसानी से उठा पाए।